सभी भैया बहनों को नमस्कार। मेरा स्नेह। कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं के फिजिक्स और गणित विषय को नियमित रूप से पढ़ने के लिए मेरे इस चैनल सब्सक्राइब करेंगे साहू साइंस इंस्टीट्यूट, और चैनल में जितने भी वीडियो आते हैं उन सभी वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे आपको कोई भी विषय वस्तु पूर्णतः स्पष्ट हो सके। आइए आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स गणित विषय के पहले पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जो विषय है पॉलिनोमियल्स, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद को समझने से पहले हमको एक बार व्यंजक को समझना पड़ेगा कि व्यंजक होता क्या है। हम सामान्य तौर पर चर राशि और अचर राशि ऐसे दो बिंदुओं के बारे में हमने पहले भी कभी सुना होगा। चर राशियाँ क्या होती है? तो चर राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनका मान जो है, जब भी हम कोई गणित बनाते हैं तो उसका मान कभी 3 आता है, कभी 5 आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, x। हमने देखा है कि जब हम कोई गणित बनाते हैं तो कभी x का मान 4 आ जाता है, किसी गणित में x का मान कुछ और आ जाता है। तो इस x को हम जो है वो चर राशि कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है वो है अचर राशि। तो अचर राशि क्या है? तो चर राशि का जैसे मान हर बार बदलता रहता है, अचर राशि का मान कभी भी पूरी प्रक्रिया में, पूरे गणित में उसका मान नहीं बदलता है। जैसे 5, इस 5 को पूरे गणित में हम 5 ही कहते हैं, इसलिए ये 5 जो है वो अचर राशि होगा। अब हम ये कहते हैं कि चर राशि और अचर राशि के बीच में जो गणितीय संक्रिया है, गणितीय संक्रिया क्या क्या होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो ऐसी गणितीय संक्रियाओं की सहायता से इनमें जो एक प्रकार का संबंध स्थापित किया जाता है, इस संबंध को हम जो है वो व्यंजक कहते हैं। अब इस व्यंजक में जो चर राशि है उसकी घात कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, 5x + 3। यहां पर चर राशि x है और अचर राशि है 5 और 3। इनके बीच जो संबंध है वो गुणा के साथ भी है और धन के रूप में भी है। इस प्रकार से यह एक व्यंजक है। एक और व्यंजक के बारे में हम विचार करते हैं। यहाँ पर 3x² धन 5x की घात 1/2। अगर इस व्यंजक के बारे में हम विचार करें तो यहाँ पर जो चर राशि है इसमें घात 2 है और यहाँ पर जो चर राशि है उसमें घात 1/2 है। तो ये जो है वह व्यंजक कहलाता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं दूसरे बिंदु पर, जो हमारा मुख्य विषय है वो है बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद जो है वो एक प्रकार का व्यंजक ही है, किंतु इसमें एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रकार के व्यंजक में जहां पर चर राशि की घात कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए कहने का मतलब, जैसे ये यहाँ पर चर राशि की घात कितनी है? 1। यहाँ पर भी चर राशि है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है किंतु यहाँ पर भी चर राशि है। इसको हम अगर चाहें तो x की घात 0 लिख सकते हैं। तो चर राशि की घात 1 है और यहाँ पर चर राशि की घात 0 है। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो 5x धन 3x की घात 0, इसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं, कहेंगे। किंतु विचार करें हम लोग इस दूसरे व्यंजक के बारे में। तो जब हम दूसरे व्यंजक के बारे में विचार करते हैं तो इस पद में अगर देखें तो यहाँ पर चर राशि की घात 2 है, किंतु इस व्यंजक के दूसरे पद में हम जब देखते हैं तो चर राशि के ऊपर घात 1/2 है। जबकि हमने बहुपद के संबंध में कहा है कि चर राशि के ऊपर जो घात होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो हम ये कहेंगे कि ये जो दूसरा व्यंजक है, ये व्यंजक तो है किंतु बहुपद नहीं है। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि जब भी चर राशि के ऊपर इस प्रकार का घात हो, 1/2, 3/2, ऋण 5/2, ऐसा कोई भी घात होता है तो हम कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है। व्यंजक है किंतु बहुपद नहीं है। इस प्रकार से अगर हम लोग विचार करें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद
व्यंजक होगा ये तय है। ठीक है क्या? प्रत्येक व्यंजक बहुपद होगा ये तय है, किंतु प्रत्येक व्यंजक बहुपद होगा ये जरूरी है क्या? प्रत्येक व्यंजक बहुपद हो ये जरूरी नहीं है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक बहुपद व्यंजक होगा ये तय है, किंतु प्रत्येक व्यंजक बहुपद होगा ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे ये व्यंजक है ये भी व्यंजक है, किंतु इस व्यंजक को हमने बहुपद कहा, किंतु इस व्यंजक को हमने बहुपद माना क्या? नहीं। तो इस प्रकार से बहुपद और व्यंजक में थोड़ा सा भिन्नता है, इस भिन्नता को अपने को स्पष्ट रखना है अपने दिमाग में। तो ये बातें अगर अपने को ध्यान में आ जाती हैं तब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बहुपद का योग। बहुपदों का जब हम योग करते हैं तो योग के संबंध में मैं सामान्य तौर पर ऐसा मानता हूं कि योग जो है वो एक प्रकार का शादी विवाह जैसी घटना है। कैसे? तो हम ये कहते हैं कि एक ही कास्ट के, एक ही जाति के लोगों का विवाह दूसरी जाति के साथ प्रायः और जो है हमारी धार्मिक रीति नीति के अनुसार होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जिस पद में चर राशि की घात समान है उसके ही जो गुणांक है वो आपस में जुड़ते हैं, और यदि चर राशि के ऊपर घात समान नहीं है तो फिर वे आपस में नहीं जुड़ेंगे, उसको हम एज इट इज नीचे उतार देते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए बहुपदों का योग हम समझते हैं एक बार। बहुपदों के योग में 3x की घात 2 धन 7x धन 5 और x की घात 2 धन 7, इसको हमको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और उसके नीचे में हम समान घात वाले पद को लिख देंगे। जैसे यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, तो इसको इसके नीचे लिख दिया। चूंकि हमारे पास x का जो पद है वह दूसरे वाले बहुपद में नहीं है, इस कारण से हम इसके नीचे रिक्त छोड़ देते हैं, और 5 जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, उसके नीचे हम अचर राशि को लिख देते हैं। अब जोड़ना बहुत आसान है, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने में हमको अपने को ध्यान में रखना है कि मैंने आपको पहले बताया कि जुड़ते कौन हैं? गुणांक जुड़ते हैं। x की घात 2 इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है, किंतु यहाँ पर गुणांक है 3 और यहाँ पर गुणांक है 1, तो 3 और 1 को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2। अब यहाँ पर हम देखें कि 7x के नीचे में कोई भी चीज नहीं लिखा है, कोई भी अंक नहीं लिखा है, कोई भी पद नहीं लिखा है, इस कारण से इस बहुपद को, इस पद को हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। तो प्लस 7x, और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस 5 है, यहाँ पर प्लस 7 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12। इस प्रकार से हम जब 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और दूसरे बहुपद x स्क्वायर प्लस 7 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो जोड़ है वो 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 आता है। ठीक है, मुझको लगता है कि ये जो जोड़ है इसकी प्रक्रिया हम लोग जो है वो समझ गए होंगे। अब जोड़ के साथ ही साथ एक बार पुनः हम कोई दूसरा पद लेके चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 7x स्क्वायर लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस 7x लिख देता हूँ, और ये माइनस का 15 लिख देता हूँ। और अब क्या है, मैं दूसरा बहुपद ले लेता हूँ ये। अब हमारा प्रश्न बदल चुका है। मैं आपसे भी एक बार आग्रह करूँगा कि आप भी ये गणित मेरे साथ बनाते हुए चलें। चलिए अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि x स्क्वायर वाले पद के नीचे हमको x स्क्वायर को ही लिखना है, क्योंकि जो मैंने पहली बात कही थी कि भाई जो शादी विवाह की जो बात होती है वो समान जाति वाले में ही होती है। तो ये एक जाति के हैं, अपन ये मान लेते हैं। ऐसे ही x स्क्वायर वाली जाति के कोई है नहीं, इसलिए इनके नीचे कोई पद जो है वो नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, तो 7x स्क्वायर के नीचे कुछ भी नहीं है, इस कारण से इसको 7x स्क्वायर को एज इट इज नीचे उतार देते हैं। इसके बाद हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये x इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है,
हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर -7 है और ये +3 है, तो -7 और +3 ये जो गुणांक है आपस में जुड़ेंगे, तो ऋण 7 और धन 3 को जोड़ने पर ये आ जाए आपका ऋण 4 और ये x को हम जैसे का तैसा नीचे उतार देंगे। इसके बाद अगले पद में हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर -15 है और यहाँ पर +7 है, तो -15 और +7 ये जब आपस में जुड़ेंगे तो -8। हमको मालूम है कि जो ऋण संख्याएं होती हैं वो धन संख्याओं के साथ जुड़ती हैं, तो वास्तव में वो जुड़ती नहीं है, घटती हैं और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का लगता है। इस प्रकार से ये एक उत्तर जो है हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 7x² -4x -8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझको लगता है जोड़ का, जो बहुपदों का जोड़ है, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सबको? चलिए अब हम इसी में अगला जो बहुपदों का अंतर होता है इसको समझ लेते हैं। बहुपदों का जो अंतर है उसको करने के लिए क्या करना है, केवल एक छोटा सा परिवर्तन करना है। हमको ध्यान में रखना है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि समान जाति वाले पद ही आपस में जुड़ते हैं, वैसे ही आप ध्यान में रखेंगे समान जाति वाले पद ही आपस में घटते भी हैं। तो घटाना भी है तो समान जाति वाले पदों को ही घटाना भी है। इसलिए हम यहाँ पर, जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोगों को बताया था कि लिखना कैसे है, तो समान घात वाले पद के नीचे वैसा ही घात वाला पद लिखाएगा, बाकी जैसा आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा अगला काम क्या है, जब घटाने की बात हो, जब हमको दो बहुपद को घटाना है तो ध्यान में रखेंगे कि जिसको घटाना है, जो नीचे लिखा हुआ है, उसके चिन्ह को हम बदल देते हैं। तो बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो धन 3x है इसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा और ये जो धन 7 है वो ऋण 7 हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लस का सिंबल है, ये जो प्लस का सिंबल है ये हट गया है। अब कौन सा सिंबल हो गया है, माइनस। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो घटाते हैं, तो 7x² के नीचे कुछ भी नहीं है, इस कारण से 7x² एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पर -7 है और -3 है, तो माइनस और माइनस जो है वो आपस में जुड़ते हैं और चिन्ह जो है वो माइनस का लगता है, ये पहले हमको मालूम है। तो ये हो जाएगा 10x और यहाँ पर फिर वही माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, चिन्ह जो है वो माइनस का लगता है, तो -15 और -7 ये हो जाएगा -22। इस प्रकार से 7x² -10x -22 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है गणित हल करते समय कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं, तो आपसे भी आग्रह है कि आप अपना गणित मेरे साथ हल करते हुए चलें, ताकि आपका जो आंसर है, आपका जो उत्तर है वह क्लियर होते चले, अथवा मेरे बताने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करते हुए और जो है अपना उत्तर जो है वो चेक कर लेंगे। चलिए एक और उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। इस पूरे व्यंजक को मैं हटा देता हूं, बहुपद हटाता हूं और दूसरा बहुपद लिखता हूं 3x² -5x -15 और यहां पर लिखता हूं मैं 2x² +4x -7। अब हमको इसको घटाना है, तो घटाना है तो ऊपर वाले के बहुपद में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन नीचे वाले बहुपद में होता है। इस कारण से इसका जो धन है ये ऋण चिन्ह हो जाएगा, ये धन चिन्ह है ये ऋण हो जाएगा और ये जो ऋण चिन्ह है ये धन हो जाएगा। और पूरी प्रक्रिया अब अपने को मालूम है किस प्रकार से करना है। 3 में से 2 हम घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो हम लोग x² लिख देंगे। यहाँ पर ऋण 5 है, यहाँ पर ऋण 4 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 9x और यहाँ पर ऋण का 15 है और ये धन का 7 है तो ये हो जाएगा ऋण का 8। इस प्रकार से हम बहुपदों का अंतर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि इन 2 उदाहरणों की सहायता से मैं आपको यह स्पष्ट करने में सक्षम हो सका हूं कि 2 व्यंजकों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं अथवा किस प्रकार से उन व्यंजकों को घटाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो मेरे इस चैनल को साहू साइंस इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि
आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएं, और लाइक बटन जो बेल बटन है उसको दबाना ज़रूर याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने समझाने का प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को एक बार में समझ में ना आए, तो आप इस वीडियो को और एक दो बार रिपीट करते हुए समझने का प्रयास करेंगे, और घर में आपके जो भी पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक से जितने भी ऐसे प्रश्न दिए हों इन प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि हम दो व्यंजकों के, दो बहुपदों का जोड़ किस प्रकार से होता है, उनका घटाव किस प्रकार से हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी हमको ऐसा गणित बनाना पड़े तो हम बेझिझक बना सकें। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। जितना पाठ्य पुस्तक में दिया गया है उतना ही हमने अभ्यास किया तो वह अभ्यास पर्याप्त नहीं होगा। अपने सभी व्यंजकों को जोड़ें और अपना अभ्यास नियमित रूप से जारी रखें। आगे के विषय बिंदु को समझने के लिए अगला चैनल पर जब अगला वीडियो डलेगा तो उसको आप देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।